हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में, जिसका फॉर्मूला रहता है टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। जहाँ पर जो आपका एक्स बार है वो सैम्पल मीन रहेगा और म्यू जो है वो सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन रहता है। एस जो है एस स्क्वायर की वैल्यू है 1/n-1 समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। जो सिग्मा स्क्वायर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है एस स्क्वायर। अब हम टी टेस्ट के यूजेस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन टू टेस्ट इफ द सैम्पल मीन एक्स बार डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हाइपोथेटिकल वैल्यू म्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। जैसे कि कोई सैम्पल दे रखा है और किसी पॉपुलेशन का अगर कोई सैम्पल है और जो पॉपुलेशन का जो टोटल मीन है, पॉपुलेशन मीन और जो सैम्पल का मीन है, वो दोनों डिफ़र कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं या दोनों की वैल्यू एक ही है, उसका बारे में अगर हमें जानना हो तो हम लोग टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल। जैसे टू सैम्पल दे रखे हैं, दोनों के जो मीन है वो सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम टी टेस्ट में पढ़ेंगे। टी टेस्ट के थ्री टाइप से यूज़ करते हैं टी टेस्ट को भी हम। टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन, जैसे पॉपुलेशन का जो मीन है और सैम्पल का मीन है, दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस कुछ है या दोनों सेम है, उसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हम टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन का यूज़ करेंगे। अगर दो सैम्पल है, दोनों सैम्पल के मीन की अगर हम लोग बात करेंगे, टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन के बारे में हम निकालेंगे। और जो पेयर टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट जो है 8-10 ब्लड प्रेशर के पेशेंट अगर ले लेते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद में उन्हें कोई ड्रग दे दो या मेडिसिन दे दो, उसके बाद में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। उन दोनों में ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस आता है उसके बारे में अगर हम जानना हो तो हम पेयर टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन। टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन के लिए फॉर्मूला है टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपन एस अपन रूट एन। ये एक्स बार और एस के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। इसे हम कहते हैं टी टेस्ट फॉलोज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? n-1। अब ये जो वैल्यू है ये मोड में हम निकालेंगे, प्लस माइनस साइन को रिमूव करके। तो जो टी है, टी कैलकुलेटेड, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन होगी टी टेबुलेटेड वैल्यू, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अगर हम n-1 या फिर 10-1 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालेंगे तो वो टी टेबुलेटेड वैल्यू होगी। तो वो टेबुलेटेड वैल्यू अगर कैलकुलेटेड से छोटी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर इसका उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ, मोड टी इज़ लेस देन टी टेबुलेटेड, देन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक, देखिए ये हमने टी टेस्ट का क्वेश्चन ले लिया है। द हाइट ऑफ 10 मेल्स ऑफ ग्रुप आर 70, 60, 71, 64, 66, 62, 72, 68, 67, 74 इंचेस, इंच में दे रखी है ये। इज़ इट रीजनेबल टू बिलीव दैट द एवरेज हाइट इज़ ग्रेटर देन 65? ये हमारा पॉपुलेशन मीन दे रखा है म्यू, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे H0 H1। H0 नल हाइपोथेसिस हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 65 दे रखा है, तो म्यू इक्वल टू 65 इंचेस, और हमारी ये अल्टरनेटिव होगी इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट द एवरेज हाइट इज़ ग्रेटर देन 65। तो हमारी जो H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हो जाएगी म्यू इज़ ग्रेटर देन 65 इंचेस। ठीक है, अब हम इसका टेबल बना लेंगे। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हम x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे एस फाइंड आउट करने के लिए। एस जो होता है एस स्क्वायर 1/n-1 समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम मीन निकालेंगे। मीन टोटल जो है वो सम आ रहा है 674 डिवाइडेड बाय एन। एन अपना 10 है तो 67.4 आ रहा है। अब हमें 70 माइनस 67.4 करके ये सब का डेविएशन निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो सम आएगा उससे हम एस स्क्वायर निकालेंगे। ये हमने डेविएशन निकाल लिया है। डेविएशन का स्क्वायर करके ये जो वैल्यू आई है ये मैंने निकाल ली है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका जो टोटल सम है वो आ रहा है 182.4। अब हम एस स्क्वायर निकालेंगे 1/n-1 मतलब 10-1, और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 182.4। ये वैल्यू लिख दी, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे 20.266 एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो एस के लिए हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये 4.500 आ रहा है। अब हम निकालेंगे टी। टी का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बार जो है ये तो हमारा 67.4 है, ये एक्स बार आ गया। ये म्यू 65, ये हमारे क्वेश्चन म्यू दे रखा है, ये म्यू की वैल्यू हमने लिख दी। अपॉन में एस 4.5 डिवाइड बाई रूट एन 10। ये जो वैल्यू आएगी इसको करने के बाद में 1.686 वैल्यू आ रही है। लेकिन टी की जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली है, और जो टेबुलेटेड वैल्यू है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो आ रही है 1.833। अब हम यहाँ पे दिख रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड से छोटी है। ठीक है, टी टेबुलेटेड ग्रेटर देन टी कैलकुलेटेड, इसलिए हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट द एवरेज हाइट इज़ ग्रेटर देन 65। जो क्वेश्चन है ये हमने एक्स बार से किया है, इसके जो मीन है वो पॉइंट मारा है। हम इसको डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। यहाँ पे हमने एक्स बार लिया है, यहाँ पर हम कोई आर्बिट्ररी पॉइंट इनमें से कोई ए से बीच में जो वैल्यू है ए 66 से 62 बीच में जो मिड में जो वैल्यू है उसको ए मान के, उसको मीन मान के हम लोग उसका डेविएशन निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा इजी भी रहता है, कम टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो हम एक बार उससे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू ले ली है, ये पहले वाला ही क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। x माइनस ए, अब ये वैल्यू है, इसमें हम a बीच इस वैल्यू में से इसको माइनस करके ये मैंने डेविएशन निकाल लिया है a से, और ये आपका x माइनस ए का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसका सम करके टोटल जो आ रहा है वो 14 आ रहा है, और इसका टोटल सम जो आ रहा है 202। अब हम एस स्क्वायर निकालेंगे। एस स्क्वायर है 1/n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। जो डी स्क्वायर है इसकी वैल्यू ये वाली है, समेशन डी का होल स्क्वायर ये 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 1/n 10-1 9 202 माइनस 14 इंटू 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी आएगी 20.266 एस स्क्वायर। तो अगर हम एस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.50। ये एस स्क्वायर हमने जो पहले वाला एस किया था ये इधर, ये और वो सेम आ रहा है। अब वैसे ही उसकी वैल्यू टी में पुट करके आप कर सकते हो। डेविएशन से अगर हम करते हैं कोई पॉइंट ए से ए मान के अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा इजी भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, तो ये वाली चीज़ यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। ये टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन का फॉर्मूला रहता है टी इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। यहाँ पे टू पॉपुलेशन रहती है जिसका मीन होता है म्यू एक्स और म्यू वाई।
विच इज़, और उसका जो सैम्पल मीन है वो होता है एक्स बार और वाई बार। सैम्पल मीन है 1/n1 समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई, वाई बार है 1/n2 समेशन j इक्वल टू 1 to n2 वाई जे। एस स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है वो डिफरेंस ऑफ मीन में अलग रहता है 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समेशन जे वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ई डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा डिफरेंस ऑफ मीन के लिए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अपन कह सकते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। सैंपल ऑफ 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ एंड फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन। सैंपल नंबर दे रखा है n1 एंड n2। सैंपल मीन्स 1 2 3 4 आवर्स एंड 1036 आवर्स। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 36 आवर्स एंड 40 आवर्स। इज द डिफरेंस इन द मीन सफिशिएंट टू वारंट दैट टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2। हमें देखना है कि इन दोनों में से बेटर कौन है। तो हम अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू दे रखी रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समेशन जे वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। लेकिन ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग s1 और n1 की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए s निकालेंगे हम एस स्क्वायर 1/n1 तो हमारा दे रखा है 8 है, 8 प्लस n2 7 माइनस 2 समेशन एक्स आई एक्स बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रहेगी n(s1) प्लस n(1s1) प्लस n(2s2) का स्क्वायर। ये रहेगा n1 क्या है आपका 8 इंटू s1 का स्क्वायर 36 इंटू 36 प्लस 40 इंटू 40 इंटू n1 n2 क्या है आपका 7। देखिए ये वैल्यू आ रही है 21568। इससे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये एस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1659.077। अब हम टी टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। टी एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में एस रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ये क्या करता है फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी 13 ले सकते हैं 8 7 15 माइनस 2 13। टी x1 बार हमारा दे रखा है 1 2 3 4 माइनस 1036 अपन में s की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1659077 ये हमारी एस स्क्वायर की वैल्यू आई थी। इसका रूट हम निकालेंगे तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी इंटू 1/8 प्लस 1/7। ये पूरा रूट में आएगी 1/8 n1 प्लस 1/n2 7। 1 2 3 4 माइनस ये माइनस करेंगे 198 डिवाइड बाय 1659.077 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.2679। ये हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.39 9.40 ले सकते हैं। और जो हमारी टी टेबुलेटेड वैल्यू है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हो जाएगी 1.77। ये टी टेबल से निकालते हैं, टी टेबल 1.77। अब हम देख रहे हैं टी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, इसलिए हम H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट H0। ये हमने टी टेस्ट
फॉर डिफरेंस ऑफ मीन के लिए क्वेश्चन लिया है। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, N1 S1 मीन सब की वैल्यू दे रखी थी। इसमें हम लोग मीन वेरिएंस सब निकालेंगे और फिर उसके बाद में टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर द टू हॉर्सेस हैव द सेम रनिंग कैपेसिटी। हमें चेक करना है कि दोनों की जो रनिंग कैपेसिटी है, मतलब मीन, दोनों के मीन सेम है या डिफरेंस है। मीन्स की बात हो रही है, मतलब यही है कि हमें टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन का यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस सेटअप कर लेंगे। ये होगी μ1 = μ2 और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगी μ1 is not equal to μ2। ठीक है, अब हम इस डेटा को लिख लेंगे। ये हमने हॉर्स ए एंड हॉर्स बी की वैल्यू लिख ली है। दोनों की N1 जो है वो दोनों के अलग अलग है। इसके लिए N1 है 7 एंड N2 है 6। अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे। हमने N1 7 N2 7 6, ये हमने x बार और y बार निकाल लिया है। x बार समेशन x टोटल आ रहा है 219 डिवाइड बाई N1 7 31.286 आ रहा है। y बार जो आ रहा है समेशन y अपन N2, समेशन y है 169 डिवाइड बाई 6 28.166। अब हम निकालेंगे डेविएशन, x माइनस x बार और x माइनस x बार का स्क्वायर, y माइनस y बार, y माइनस y बार का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे 28 माइनस 31.26, ये इसकी वैल्यू आएगी -3.286। हमने x माइनस x बार डेविएशन निकाला है, ये x माइनस x बार इन सब का डेविएशन निकाला है, इसका इसको स्क्वायर किया तो ये आया y माइनस y बार। ये जो y की वैल्यू दे रखी है 29 30, इन सबको y बार में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसका स्क्वायर जो है वो है y माइनस। ये हमारा टोटल सम ऑफ फ्रॉम देयर मीन आ गया है। समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर का टोटल सम जो है 23.837 आया है। समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर आया है 26.833। अब हम एस स्क्वायर निकाल लेंगे। एस स्क्वायर का फॉर्मूला 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 ब्रैकेट में समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 है 7 n2 6 माइनस 2, समेशन x1 माइनस x बार का स्क्वायर आया है 23.837 प्लस y माइनस y बार का स्क्वायर 26.833, 6 प्लस 7 13 माइनस 2 11 और ये टोटल आपका आ जाएगा 40.670। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4.606। ये एस स्क्वायर की वैल्यू है। अगर हम एस निकालेंगे तो इसका रूट कर देंगे तो वो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.146 या फिर 2.15 ले सकते हैं। अब हम टी की वैल्यू निकालें। एस रूट 1/n1 प्लस 1/n2, 31.286 माइनस 28.166, 2.15, 1/7 प्लस 1/6। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.613 टी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे टी टेबुलेटेड जो है, ये टेबल से हम कैलकुलेट करते हैं। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ n1 प्लस n2 माइनस 2, मतलब
7 + 6 - 2 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो वैल्यू है वो है 2.20। यहाँ पे जो टी कैलकुलेटेड है ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, सो वी रिजेक्ट H0 और नल हाइपोथेसिस। हेंस क्या थी नल हाइपोथेसिस हमारी μ1 = μ2 या μx = μy, तो इसलिए वी रिजेक्ट H0, हेंस μx is not equal to μy. It means there is difference between their running capacity और their running capacity are not equal, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक, पेयर टी टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। पेयर टी टेस्ट में जो दोनों सैंपल रहते हैं उसका डिफरेंस लिया जाता है। जो दोनों सैंपल रहते हैं वो सेम पॉपुलेशन से रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे, दोनों डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे पेयर टी टेस्ट से x1 की वैल्यू दे रखी है y1 की, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका डी रहेगा xi - y। अब ये जो t है इसका फॉर्मूला रहेगा d/s√n। डी बार क्या रहेगा 1/n समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to n डी जो है xi - yi। ठीक है, ये डी बार निकल जाएगा और s² की जो वैल्यू है वो आएगी 1/n-1 समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n डी माइनस डी बार का स्क्वायर। डी जो है वो यही वाली वैल्यू है, डी बार हम इसमें से निकालेंगे वो डी बार और उसका होल स्क्वायर, या फिर ऐसा ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, डी निकाल लिया और डी का स्क्वायर निकाल लिया, उसका जो टोटल सम रहेगा वो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस समेशन डी का स्क्वायर अपॉन n। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सैंपल दिए हुए हो, किसी किसी क्वेश्चन में डी सिर्फ डी भी दे रखा रहता है तो हम डी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो टी टेस्ट है d/-d//s/√n ये फॉलो करता है स्टूडेंट टी टेस्ट विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम चेक करते हैं 5% या 1%, 5%, 10% जो भी, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं वो n-1 रहेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, अ ड्रग इज़ गिवन टू 10 पेशेंट एंड द इंक्रीमेंट इन देयर ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर उनका चेक कर लिया, पहले कोई ड्रग नहीं दिया उसके पहले, और उसके बाद में फिर ब्लड प्रेशर चेक किया ड्रग देने के बाद, तो उसमें क्या डिफरेंस आया वो हमें दे रखा है। मतलब डी बार की वैल्यू हमें दे रखी है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, 3 6 - 2 4 - 3 4 6 0 0 2। ये जो 0 0 है इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है उनके ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आया है। क्या चेक करना है, इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट द ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ब्लड प्रेशर। मतलब हमें देखना है कि ब्लड प्रेशर चेंज हुआ है कुछ या नहीं हुआ है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस रहेगी वो रहेगी μx = μy, और जो अल्टरनेटिव रहेगी वो μx इज़ नॉट इक्वल टू μy। मतलब कि फर्स्ट नल हाइपोथेसिस मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, दोनों इक्वल है, और सेकंड जो रहेगी मतलब कुछ चेंजेस हुआ है। अगर हम चेंजेस हुआ है, नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाएगी इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अगर रिजेक्ट होती है इसका मतलब ये है कि दोनों के ब्लड प्रेशर में चेंजेस आया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डी की वैल्यू है 3 6 - 2 4 2 और डी स्क्वायर निकालेंगे। ये डी की वैल्यू है, ये डी स्क्वायर ले लिया हमने, इसका जो टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 20
समेशन डी, ये माइनस की जो साइन वाले जो है नंबर, इनको माइनस करना है, ऐसे नहीं कि ऐड करना है, इनको माइनस करना है। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 130। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एस क्या था, 1/n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, और x बार हमारा क्या है, समेशन डी अपन में n जो है वो d बार आ जाएगा। तो समेशन डी हमारे पास है 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू ये 2 हमारा d बार आ गया है। अब हम बात करें n-1 तो 10-1 9 समेशन डी स्क्वायर 130 माइनस समेशन डी है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 अपॉन में 10, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 40 आ जाएगी। 130 माइनस 40 इक्वल टू 90। तो ये एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 10 आ जाएगी। अब हम डी फाइंड करेंगे। अब हम टी निकालेंगे, टी इक्वल टू डी बार अपॉन में एस अपॉन रूट एन। डी बार की वैल्यू 2, एस जो है पूरे पे रूट लगा के 10 अपॉन में एन की वैल्यू भी 10 है, ये 10 से 10 क्रॉस, तो हमारी जो वैल्यू आएगी टी की वो आ जाएगी 2। ये जो टी टेबुलेटेड की वैल्यू है ये है 0.708 n-1 मतलब 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टी टेबुलेटेड जो है हमारा इज लेस देन टी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड 2 बड़ा है हमारा टी टेबुलेटेड से, इसलिए H0 हमारी H0 रिजेक्टेड। तो हम क्या कर सकते हैं, there is difference between blood pressures। अभी हमने तीनों टेस्ट पढ़े हैं, टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन, टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन एंड पेयर टी टेस्ट। देखिए तीनों में डिफरेंस ये है, तीनों का जो क्वेश्चन है वो हम पहचानेंगे कैसे, ये है अगर सिंपल एक सैंपल दे रखा है, किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया हुआ कोई सैंपल दे रखा है, और अगर उसका मीन वैल्यू हमें चेक करना हो तो इसकी जो मीन वैल्यू है सैंपल की वो पॉपुलेशन मीन से डिफ़र करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए हम फॉर सिंगल मीन का यूज़ करेंगे अगर वन सैंपल दिया हो तो। टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन की अगर हम बात करें तो उसमें दोनों जो सैंपल रहेंगे दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, दोनों में कोई डिपेंडेंट नहीं रहेगा एक दूसरे पर, ठीक है, और दोनों के जो पॉपुलेशन रहेगी दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन से आएंगे। और पेयर टी टेस्ट दोनों जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं दोनों डिपेंडेंट रहेंगे। और जो डिफरेंस अगर हमें चेक करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है पहले या बाद में, या फिर जिम जाते हो ना, जिम की अगर हम बात करें तो किसी का वेट कितना पहले है जिम जाने के पहले और जिम जाने के बाद कितना वेट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो जो डिफरेंस रहेगा उसका अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो हम पेयर टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं भी वही है, बीच या तो डिफरेंस दे रखा होगा या फिर दोनों वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन हाँ पेयर टेस्ट में ये हमेशा ध्यान रखना कि पेयर टेस्ट में दोनों जो सैंपल रहेंगे दोनों सैंपल की जो नंबर रहेंगे n1 n2 दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों कभी अलग नहीं रहेंगे। और जो डिफरेंस ऑफ मीन है उसमें तो आपका सैंपल चेंज हो सकता है, n1 इज़ नॉट इक्वल टू n2 हो सकता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन से आएंगे सैंपल। और मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है गाइस, सो थैंक यू, बाय बाय।